द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का वंशज है तू, फेंक वाला जहां तक जाए। स्वागत है आपका एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी सीरीज चल रही है आधुनिक भारत के इतिहास का निचोड़। पहला पार्ट हमने कर लिया है, आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या है, यह है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। किसने? ज्योतिबा फुले ने। किसने की? ज्योतिबा फुले ने। कब की? 1873 में। कब? 1873 में। ठीक है, कहां पर की गई? कहां पर? तो ये महाराष्ट्र में। कहां? महाराष्ट्र में। अगर पूछ ले ज्योतिबा फुले की पुस्तक का क्या नाम है, तो पुस्तक का क्या नाम है? ज्योतिबा फुले की पुस्तक का क्या नाम है? वो है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की। ठीक है, कब की? 1873 में। कहां पर? महाराष्ट्र में। और अगर पूछ ले ज्योतिबा फुले की पुस्तक का क्या नाम है, तो वो है गुलामगिरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कौन है? दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती। अगर पूछ ले आर्य समाज की स्थापना किसने की? अगर पूछ ले आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में। अगर पूछ ले शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? अगर पूछ ले शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, तो वो चलाया दयानंद सरस्वती ने। अगर पूछ ले वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वो दिया दयानंद सरस्वती ने। और शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? ये भी दयानंद सरस्वती ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अगर पूछ ले सरदार की उपाधि किसने दी, तो सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह के अंदर आई। सत्याग्रह के अंदर आई। और किसने दी? महिलाओं ने। किसने? महिलाओं ने। कहा? गुजरात में। तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह के अंदर आई। किसने दी? महिलाओं ने दी। कहा? गुजरात में। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और किसने कहा? तो ये कहा वेलेंटाइन सिरोल ने। किसने? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा? बाल गंगाधर तिलक ने।
किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। अगर पूछ ले गीता रहस्य पुस्तक कौन सी गीता रहस्य, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अगर पूछ ले केसरी, केसरी और मराठा ये दोनों किसकी पत्रिका है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। और गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक की। और केसरी और मराठा दोनों किसकी पत्रिका है? ये बाल गंगाधर तिलक की। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, तो हो गया आगाज रण का, युद्ध बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अगला क्वेश्चन क्या है कि लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? तो लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ्फार खान से। खान अब्दुल गफ्फार खान से। तो लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान से है। इन्हीं को कहा जाता है सीमांत गांधी। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो कौन सा आयोग है जिसने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया? तो वो कौन सा बजट है? वो है एकवर्त आयोग। कौन सा आयोग है? एकवर्त आयोग। कब? 1924 में। कब? 1924 में एकवर्त आयोग द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। अगर विवेक देवरॉय समिति के द्वारा रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। अगर पूछ ले किस आयोग द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो वो कौन सा आयोग है? वो है एकवर्त आयोग। कब? 1924 में। अगर पूछ ले विवेक देवरॉय समिति की सिफारिश के द्वारा रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो कब दी गई? ये दी गई 22 मार्च 1931 में। कब? 22 मार्च 1931 में। किस कांड के लिए फांसी? तो साड्रस की। किसकी? साड्रस की हत्या के लिए, हत्या में फांसी दी गई। तो कब दी गई? 22 मार्च 1931 को। अब आया है 1931 आया है, थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। तो 5 मार्च 1931 में क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। ठीक है। और मार्च 1931 में क्या होता है? कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
ठीक है, ये बात होगी कि 5 मार्च 1931 में होता है गांधी इरविन समझौता, और मार्च 1931 में क्या होता है, कराची अधिवेशन, और अध्यक्षता किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कराची अधिवेशन में ही इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। कौन से झंडे, काले झंडे दिखाए गए। और उनको फांसी कब हुई, 22 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। किस कांड के लिए, सारस की हत्या के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है। तो ये किस में संकलित है, ये है आनंद मठ में। किसमें, आनंद मठ में। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब इसकी रचना किसने की, तो रचना की बात कर ले, इसकी रचना किसने की, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब, किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और 1800 कब, 1896 में के कलकत्ता अधिवेशन में, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है, ये है आनंद मठ में। और रचना किसने की, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो चोरा चोरी घटना कब घटित हुई, तो ये हुई 6 फरवरी। कब, 6 फरवरी 1922 को। कब, 6 फरवरी 1922 को। कहा, गोरखपुर के पुलिस स्टेशन में। गोरखपुर के पुलिस स्टेशन में हिंसा हो गई। गोरखपुर के पुलिस स्टेशन में हिंसा हो गई। इसी घटना को क्या कहते हैं, चोरा चोरी घटना कहते हैं। कब घटित हुई, ये 6 फरवरी 1922 में। इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। और 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। इसी आंदोलन के कारण गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। ठीक है, तो चोरा चोरी घटना कब घटित हुई, 6 फरवरी 1922 को घटित हुई। गोरखपुर के पुलिस स्टेशन में हिंसा हो गई। इसी घटना को क्या कहते हैं, चोरा चोरी घटना। और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। और 1920 में असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया। इसी आंदोलन के कारण गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। अगला क्वेश्चन क्या है, हंटर आयोग का संबंध किस घटना से है, यह है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। कब, 13 अप्रैल 1919 को।
कौन गोली चलाने का आदेश देता है? कौन गोली चलाने का आदेश देता है? तो कौन देता है? जनरल डायर। इसी की जांच के लिए एक आयोग बनता है जिसका नाम है हंटर आयोग। क्या नाम है? हंटर आयोग। तो किस घटना से संबंधित है? यह है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। और कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कौन? अमृतसर। कहा? अमृतसर में। और कौन गोली चलाने का आदेश देता है? तो जनरल डायर। इसकी जांच के लिए एक आयोग बनता है जिसका नाम है हंटर आयोग। ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और नव जिम क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।